सभी मित्रों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा में रंग चिकित्सा के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही थी कि रंगों का किस प्रकार से शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है और रंगों के जो अपने गुण धर्म हैं उनके अंतर्गत नीले रंग के ऊपर हमने जाना था। अगला जो रंग आता है वह है हरा रंग। हरा रंग प्रकृति का रंग है। जब हम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखते हैं, किसी भी जंगल से होकर के किन्हीं पहाड़ों से होकर के जब हम गुजरते हैं और जब हमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, तब हमारा जो मन है वह प्रसन्न हो उठता है। तो इसका अर्थ एक ये भी हुआ कि यह जो कलर है यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि कलर्स को जैसे ही हमने देखा, एक बगीचे के अंदर हम गए जहां पर बहुत सारे अलग अलग रंगों के खिलते हुए फूल है, और जैसे ही हम उन फूलों को देखते हैं तो हमारा जो मन है वह प्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और यह जो विभिन्न प्रकार के कलर्स हमें दिखाई देते हैं जो हमें आनंद से भर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई ऊर्जा काम कर रही है, और वह ऊर्जा है इन रंगों की ऊर्जा। यदि हमें एक इस प्रकार के पहाड़ को देखें जो बिल्कुल नंगा है, और एक हम उस पहाड़ को देखें जो हरियाली से लदा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वह जो बिल्कुल हरे रंग से लदा हुआ है, पेड़ पौधों से लदा हुआ जो पहाड़ है, हमारी आंखें बार बार उसकी ओर आकृष्ट होगी। तो कहने का अर्थ है कि इस मन को भी शांति देने वाला है, मन को भी प्रसन्नता देने वाला है। यानी कि रंगों के द्वारा हमारे जो विचार है, जो हमारे भाव है, उनमें भी परिवर्तन आता है। भावों में, विचारों में परिवर्तन लाने का हम एक अच्छा माध्यम इन रंगों को बना सकते हैं। इन रंगों के द्वारा अनेक प्रकार की इन मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अब जैसा कि यह हरा रंग है, ये जितने भी कलर्स है, चाहे नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, इन सभी प्रकार के कलर्स की यदि बात करें हम, तो हरा रंग इन सब में सम रहने वाला रंग है। सम का अर्थ हो गया कि यह न तो गर्म प्रकृति का है और न ही यह शीतल प्रकृति का है। इसलिए यह एक प्रकृति का ऐसा कलर है जिसका हम जितना अधिक उपयोग करेंगे इसके हमें फायदे फायदे होंगे। इसलिए एक डॉक्टर भी कहता है कि हमें अधिक से अधिक हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि हरा रंग होने के कारण से उन सब्जियों के अंदर एक तरह की जीवंतता आ जाती है। वो ऐसी सब्जियां होती है जो जीवनदायिनी होती है, हमारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति, एक जीवंतता को प्रदान करने वाली होती है। यह जो हरा रंग है यह हमारी शरीर की जो नाड़ियां हैं उनके ऊपर बहुत ही मृदु प्रभाव डालता है। रक्त के ऊपर यह प्रभाव डालता है। नाड़ियों की उत्तेजना को यह रंग शांत करता है, रक्त का यह शोधन करता है। इतना ही नहीं, यह विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर जमे हुए जो टॉक्सिन्स आदि होते हैं उनको यह बाहर निकालता है, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है। यानी कि यह शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल के अंदर यदि इस रंग की अधिकता पाई जाती है, यानी कि आभा मंडल में यदि यह रंग है, तो यह व्यक्ति दुनिया को एक सुर में करने वाला तथा शांति स्थापित करने वाला होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति समाज में सामाजिक स्थिरता
लाने वाला होता है। उस सामाजिक स्थिरता के लिए यह हमेशा तत्पर रहता है और हरा रंग हमें स्थिरता, शांति आदि प्रदान करता है। यह जो जिस हरे रंग की हम बात करें और हमने कहा कि यह वास्तव में एक प्रकृति का कलर है, और हमने कहा कि आभा मंडल में होने के कारण से, आभा मंडल होता क्या है? हमारे शरीर के चारों ओर एक ओरा होता है जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर के चारों ओर रंगों का एक आवरण होता है। यह जो रंगों का आवरण है, इन रंगों के आवरण से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं उसे आभा मंडल के द्वारा। आभा मंडल भी कुछ नहीं है, आभा मंडल हमारे शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा है, ये विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसीज है, और जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा ही क्या होगा, हमारे चारों ओर आभा मंडल बनेगा। यदि क्रोध की स्थिति में होंगे तो उस प्रकार का आभा मंडल मिलेगा, और यदि हम बड़े शांत चित्त है तो हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार के सौम्य जो कलर्स होते हैं, जो प्रशस्त कलर, शुभ कलर जिनको कहा जाता है, वह कलर्स हमें वहां पर दिखाई देंगे। जैन दर्शन के अंदर तो जो लेसें आती है वो 6 प्रकार की बताई गई है, जिनमें 3 प्रशस्त होती है और 3 अप्रशस्त होती है। अप्रशस्त यानी कि अशुभ लेसें होती है, जिसमें कृष्ण, नील और कापोत लेसें, यानी ये 3 प्रकार के उसमें कलर्स आते हैं। इसी प्रकार से जो श्वेत रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है, वह प्रशस्त में आता है, शुभ कलर्स के अंतर्गत आता है। और एक व्यक्ति जैसे जैसे ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ता है, उसकी अप्रशस्त लेसें यानी कि अप्रशस्त अशुभ जो कलर्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसके आभा मंडल में कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो अच्छे सौम्य शुभ कलर्स है वह उसके आभा मंडल में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जो ये कलर्स है ये हमारे भावों को, विचारों को प्रभावित करते हैं। आपके जैसे विचार और भाव होंगे आपका आभा मंडल वैसा ही बनेगा। और हम ध्यान के द्वारा जब ध्यान करते हैं और ध्यान में विभिन्न प्रकार के कलर्स का हम ध्यान करते हैं, तो उसके द्वारा हम हमारे आभा मंडल को चेंज कर सकते हैं। आभा मंडल चेंज होने का अर्थ हुआ आपके विचारों में चेंज, आपके भावों में चेंज, आपके व्यक्तित्व में चेंज। ये सारा हम कलर के ध्यान के द्वारा कर सकते हैं, और ऐसा होता है। और एक व्यक्ति मान लीजिए ध्यान में बैठता है, तो मैंने तो ये अनुभव किया है कि कलर्स का ध्यान करने में ज्यादा आसानी है, क्योंकि हमें यदि आंख बंद करके बिठा दिया जाता है तो बहुत सारे विचार आते हैं, और यदि हमें कह दिया जाए कि विचार मत करो, उस रंग को देखो, तो हम उस रंग को देखने में लग जाएंगे, और बड़ी आसानी से हम ध्यान की गहराई के अंदर भी उतर सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ कि ये जो कलर्स है, हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर ये हमें प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि हर तरह से ये कलर हमें प्रभावित करते हैं। और यदि हमें इनका ज्ञान है तो हम हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो कलर आता है वह है लाल रंग। जैसा कि बताया है, यह कलर सबसे अधिक गर्म प्रकृति वाला होता है। यह जो लाल कलर है, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक उपयोग हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। फेबर वीरेन के अनुसार लाल रंग रक्तचाप, धड़कन, श्वास तथा पसीना लाने वाला होता है, धड़कन को बढ़ाने वाला होता है। नाड़ियों के अंदर जो उत्तेजना है उसको पैदा करने वाला यह कलर होता है, तथा मस्तिष्क में भी उत्तेजना को यह रंग बढ़ाता है। आंखों की जो पलकें होती है, इस कलर की अधिकता के कारण से वह अधिक झपकती है, और मांसपेशियों में भी यदि इसकी अधिकता हो गई है तो जो हमारी शरीर की मांसपेशियां, उनमें भी अधिक तनाव पाया जाता है। लाल रंग देखा जाए तो
हमारे जो ग्रह है उनमें जो मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह का यह परिचायक है। और इसके प्रभाव वाला जो व्यक्ति होता है वह कहते हैं कि ताकतवर, फुर्तीला, शक्तिशाली, और उसमें जो लीडरशिप की क्षमता होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अधिक ऊर्जा होने के कारण से ये सारे के सारे गुण इस लाल रंग के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो नारंगी रंग है, जो नारंगी रंग है यह भी दो प्रकार के जो हमारे कलर्स है उन कलर से मिलकर के यह बना हुआ होता है। और यदि इस कलर का हम उपयोग करें तो कहा गया कि एक तो यह सूर्य से संबंधित कलर है, यानी कि प्राय हम देखते हैं कि सुबह शाम के समय एक तरह से जो अरुण कलर होता है, सुबह शाम का जो सूर्य दिखाई देता है एक तरह से वह अरुण कलर जिसको बोला जाता है, ये अरुण कलर वास्तव में इस नारंगी रंग से मिलता जुलता है, इसलिए इसको सूर्य से संबंधित माना गया है और यह ऊर्जा प्रदान करने वाला कलर होता है। यानी कि लाल रंग हमने कहा कि ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, लेकिन अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, इसलिए साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। उसकी जगह नारंगी रंग का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि यह भी बिल्कुल देख रेख में प्रिकॉशंस के साथ में होना चाहिए, लेकिन लाल रंग की जगह इसका अधिक उपयोग होता है रंग चिकित्सा के क्षेत्र में, और यह हमारे भावों को उत्तेजित करने वाला कलर है। यानी कि इससे हमारे जो भाव है, विचार है, ये उत्तेजित होते हैं और ये भावनात्मक कारणों से पक्षपात में भी लाभदायक है। साथ में आभा मंडल के अंदर यदि यह किसी के भी कलर पाया जाता है तो उसका जो व्यक्तित्व है वह अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। यानी कि हर कलर्स का हमारा जो आभा मंडल होता है उसके अंदर उसका अपना अपना और एक अलग अलग जो प्रभाव है वह हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में आगे जो कलर आता है ज्ञान का कलर जिसको कहा जाता है वह है पीला रंग। पीला रंग सरस्वती का कलर माना जाता है, ज्ञान का भी यह रंग माना जाता है। यह शुद्ध, हल्का और हमारे मस्तिष्क के जो ज्ञान तंतु है उनको सक्रिय करने वाला होता है। यह बुद्धिमत्ता, विवेक, कला कौशल का परिचायक भी माना जाता है। पीला रंग हमारे मस्तिष्क के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए जब लेस्य ध्यान का या ध्यान के जो प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क के ऊपर, इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर यदि रोज पीले रंग का ध्यान करता है तो उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसकी जो मेमोरी पावर है वह धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इतना ही नहीं, यह शरीर के अंगों को क्रियाशील और स्फूर्तिवान भी बनाता है। यह रंग भावुक व उत्तेजना युक्त लोगों के लिए तो वर्जित माना गया है, क्योंकि और अधिक यह भावनाओं को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब बसंत पंचमी जो त्योहार है, माता सरस्वती का जो त्योहार है, उसके अंदर अधिकतर जो लोग होते हैं वह पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो उसके पीछे एक यह भी कारण है। उसके पश्चात जामुनी रंग आता है। जामुनी रंग यह यदि किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल के अंदर यदि जामुनी रंग का प्रभाव है तो वह उच्च लालसा और प्रतिष्ठा का परिचायक होता है। यहाँ पर उच्च लालसा का अर्थ होता है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वह एक तरह से हर क्षेत्र के अंदर वह उत्तरोत्तर विकास करना चाहता है, तो यह जामुनी रंग की विशेषता होती है। इसी प्रकार से बैंगनी रंग भी होता है। जो बैंगनी रंग है, यदि यह रंग व्यक्ति के आभा मंडल या इसका वह प्रयोग करता है तो यह रंग व्यक्ति में सर्वोच्च गुणों को दर्शाता है। यदि हम आभा मंडल की पिक्चर लें, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले रशियन एक दंपति थे, कपल था, कर्लियन। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसे कैमरे का निर्माण किया था
कि जिसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति की फोटो ली जाए तो उसके चारों ओर के आभा मंडल जो ओरा होता है उसका भी फोटो साथ में आ जाता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है उसको देखा जा सकता है। आज साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इस प्रकार के बहुत सारे कैमरे और आ गए हैं जिनमें हम आभा मंडल का जो फोटो है, हमारे आभा मंडल का फोटो, हम उसको देख सकते हैं। तो यदि बैंगनी रंग आभा मंडल में पाया जाता है तो यह सर्वोच्च गुणों को दर्शाने वाला होता है। वह ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक लालसा वाला होता है। आध्यात्मिक जो गुण होते हैं वो उसके अंदर अधिक पाए जाते हैं। यह रंग बाल, आंख, पाचन और हमारा जो मस्तिष्क है उन सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारी होता है। आभा मंडल में आध्यात्मिकता के साथ में समान व स्वनिरपेक्ष और आत्म साक्षात्कार कराने वाला भी यह कलर होता है। यानी कि यदि हम इस कलर का भी ध्यान करें तो ये सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म के विकास में बैंगनी रंग का सबसे अधिक महत्व बताया गया है और मनुष्य की हिंसात्मक वृत्तियों को बदलने में भी यह जो रंग है यह बड़ा ही पावरफुल कलर बताया गया है। तो कहने का अर्थ है कि जो बैंगनी रंग है यह स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। एक चीज हम और भी देखते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि यदि आप खाना खाते हैं, आप भोजन मान लीजिए कर रहे हैं, तो आपकी जो थाली है वह हमेशा कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल थाली का अर्थ होता है कि खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रंगों वाली जो सब्जियां हैं या जो फ्रूट्स है वह होने चाहिए। यदि वह है और उनको यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को वह आहार दूर करेगा। वह एक संतुलित आहार होगा। इतना ही नहीं, जैसे कि बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग एक चटक रंग होता है, गहरा रंग होता है। लाल रंग भी एक गहरा रंग होता है। इसी प्रकार से हमें नारंगी रंग है, यदि गहरा है तो वो भी एक अच्छा चटक कलर होता है। साइंस की खोजों के द्वारा एक चीज ये भी सामने आई है कि जितने भी प्रकार के बहुत ही डार्क कलर वाले, गहरे रंग वाले, चाहे मसाले हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, ये जितने भी डार्क कलर्स वाले होते हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो तत्व होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायक होते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से इस प्रकार के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें बचाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये कलर्स जो होते हैं, ये कलर्स इस चीज की ओर भी इंगित करते हैं कि ये इस प्रकार से इतना, यदि डार्क कलर का कोई फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है तो उसके अंदर उसी प्रकार से अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो आहार के अंदर भी हम देखते हैं कि इन रंगों का अपने आप में बड़ा ही अधिक महत्व है। उसके बाद में इन सभी कलर्स का जो मिश्रण है वह है सफेद रंग। यानी कि सभी 7 कलर्स को जब मिला दिया जाता है तब यह रंग बनता है। और जब व्यक्ति अपने आभामंडल के अंदर यदि इस कलर को देखता है या उसके अंदर इसकी मात्रा यदि ज्यादा पाई जाती है तो यूँ समझ लीजिए कि उसके जो भाव है, उसके जो विचार है वो बड़े ही पवित्र और शुद्ध है। यानी कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है बहुत कम है। नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बहुत ही कम है। और यह जो सफेद रंग है यह भी एक श्रेष्ठ आध्यात्मिकता का परिचायक माना गया है। श्वेत रंग का ध्यान भी बहुत अच्छा माना जाता है पवित्र विचार और भावों की उत्पत्ति के लिए। इतना नहीं, यह हमारे अंतःकरण और अंतर्मन जो होता है उसके ऊपर यह जो रंग है यह प्रभाव डालने वाला होता है।
और इस रंग के अंदर कहते हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा है वह अच्छी होती है, यानी कि इसके पानी को चार्ज करके यदि पिया जाए तो कैल्शियम की जो पूर्ति होती है वह इस पानी के द्वारा ही हम पूरी कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने इस पूरे ललाट के ऊपर प्रतिदिन चंद्रमा के समान चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करता है तो उसके वात, पित्त और कफ तीनों सम रहते हैं, तीनों संतुलित रहते हैं। यानी कि वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए इस सफेद रंग का हम काम में ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है और ध्यान के द्वारा उसके शरीर में ऊर्जा या उष्मा बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिससे उसको परेशान कर रही है, हेडेक होने लग गया है, तो उसका भी बहुत ही सरल सा समाधान है कि वह यहाँ पर जो ललाट का मध्य भाग है जिसको ज्योति केंद्र कहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस पूरे ललाट के ऊपर यदि चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान किया जाए तो ध्यान आदि के द्वारा जो बढ़ी हुई ऊर्जा होती है उसको भी यह सफेद रंग संतुलित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जितने भी कलर्स हैं इन कलर्स के अपने अपने गुण धर्म हैं, इनके अपने अपने बहुत सारे फायदे हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और हम इन कलर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।